अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 161 के पार्ट 6 में खुशामदीद। जंगल में उस्मान साहब और उलझाई आमने सामने होते हैं और उलझाई उस्मान साहब से कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मारने के बाद क्या करूंगा उस्मान? मैं इन तमाम इलाकों में दरमियान और जानदार के नाम के साथ सफर करूंगा। उस्मान साहब कहते हैं, उलझाई तुम अपनी अकल से खेल खेलने की कोशिश कर रही हो। तो उलझाई कहता है, जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो तुर्कों में इत्तेहाद की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी, तुम अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाओगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम अपनी अकल से सोचोगे तो समझ जाओगे कि ये सिर्फ मेरा मकसद या दावा नहीं है। अब अगर ये झंडा मुझसे गिर जाता है तो तुम देखोगे कि मेरे बाद कौन इस झंडे को उठाएगा। उलझाई तो भी ये देखेगा। जवाबन उलझाई कहता है, मैं उसे भी ज़िबा कर दूंगा। जमीन हमारी और आसमान भी हमारा। जब तक खानी रियासत मौजूद है इस आसमान पर सिर्फ उसके झंडे ही लहराते रहेंगे और अब मैं तुम्हें कुचलने जा रहा हूँ उस्मान, लेकिन वो भी अकेले। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब भी तलवार बेनियाम कर लेते हैं और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। उलझाई एक बार जमीन पे गिरता है मगर उस्मान साहब के हमला करते साथ ही तलवार के नीचे से निकल जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ मैं दो चीजों के लिए आया हूँ, एक तुम्हारे एतराफ के लिए और दूसरा इस नापाक जान के लिए। यह सुनते साथ ही उलझाई उन पर हमलावर होता है। उस्मान साहब उसके हमलों से बचते हुए लात मारकर उसकी तलवार गिरा देते हैं। उलझाई मुक्के से उस्मान साहब पर हमलावर होता है मगर उस्मान साहब उसे पीछे धकेल देते हैं। दूसरी बार भी हमला करने पर उसे मुंह की खानी पड़ती है। अपनी हाथ देकर उस सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों टूट पड़ो। ये सुनते साथ ही वहाँ पे जंग शुरू हो जाती है। अलाउद्दीन भी झाड़ियों से निकलकर तीर बरसा देता है। मेहमद तोगाई और सिपाही भी उसके साथ आ जाते हैं और काफिर मुसलसल करते ही चले जाते हैं। ये देखकर उलझाई को नूर और बुरहान के साथ भाग पड़ता है। उसे भागता हुआ देखकर उस्मान साहब भी आगे बढ़ जाते हैं। काई कबीले में सरदार इब्राहिम मलका के साथ अपने खेमे में दाखिल होते हैं। मलका बहुत ज्यादा डरी और सहमी होती है। सरदार इब्राहिम आगे बढ़ते हुए परेशान होकर बैठ जाते हैं। मलका जो थोड़ी देर पहले एतराफ कर चुकी होती है वो कहती है, इब्राहिम उसकी बातों पर यकीन ना करो। तो इब्राहिम भी खड़े होकर गुस्से से कहते हैं, खामोश रहो, तुमने क्या किया? बोलो खातून, तुमने क्या किया? क्या तुमने काला जादू किया? तुमने अजीम तुर्कों के काजी रुकनुद्दीन को कत्ल करवा दिया। मलका कहती है, मुझे नहीं मालूम था, मैं अपने दर्द की वजह से ये कर रही थी, मुझे नहीं पता चला। तो इब्राहिम भी गुस्से से कहते हैं, बकवास बंद करो। ये कहते साथ ही उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं मगर खुद को बमुश्किल रोक लेते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, जो तुमने किया मैं उसे अपने ऊपर नहीं आने दूंगा, तुम्हें सजा दी जाएगी, लेकिन वापस जाने तक मैं कोई भी गलती नहीं चाहता। ये कहते साथ ही सरदार इब्राहिम गुस्से में चले जाते हैं और मलका कहती है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी बाला, नहीं छोड़ूंगी। जंगल में कई काफिरों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। उस्मान साहब के काफिले में शामिल होने वाला नया जांबाज भी बहादुरी से लड़ रहा होता है। लड़ते हुए सुंगुर आगा कहते हैं, ये सरजमीन सिर्फ बहादुरों के लिए बनी है, वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं लेकिन कुत्तों और गिदड़ों को यहाँ नहीं रहने देते। तो गाय और मेहमद भी इस लड़ाई में उस्मान साहब का भरपूर साथ देते हैं। लड़ाई के दौरान उरहान और थियोडोर आमने सामने आ जाते हैं। उरहान थियोडोर से कहता है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, आ जाओ आ जाओ। ये सुनते साथ ही थियोडोर उस पर हमला कर देता है मगर उरहान उसके हमले को नाकाम बनाकर उसी को जख्मी कर देता है। थियोडोर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों आगे बढ़ो। ये देखकर उरहान कहता है, क्या हुआ, क्या तुम इतने बुज़दिल हो? सिपाही उरहान पर हमला करते हैं तो उरहान पलक झपकते साथ ही उन्हें मौत के घाट उतार देता है और मुकाबला फिर थियोडोर से होता है। इस बार थियोडोर की तलवार गिर जाती है। उरहान उससे कहता है, इंतकाम लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगता थियोडोर, अब गुंदोज साहब आराम करेंगे। तो थियोडोर कहता है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो इससे कुछ नहीं बदलेगा, कुस्तानतीन आ रहा है। उरहान उसके गले पर तलवार रखते हुए कहता है, जो भी आना चाहता है आ जाए, वाहिद जगह जहाँ वो जाएंगे जहन्नुम है। ये कहते साथ ही उरहान उसका गला काट डालता है। उधर हम देखते हैं कि उलझाई, कोनूर और बुरहान भाग रहे होते हैं। भागते भागते उलझाई जैसे ही रुकता है कोनूर उस पर टूट पड़ता है। ये देखकर उलझाई कहता है, गद्दार कोनूर कुत्ते, मुझे ये समझना चाहिए था। ये कहते साथ ही वो कोनूर पर हमला करने लगता है तो बुरहान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारकर घुटनों में बल ले आता है। फिर पूछता है, जब इब्राहिम साहब हमारे कबीले में थे तो तुम कहाँ थे? एक तरफ से जहर कुतैब भी वहाँ पहुंच जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुमने सोचा कि हम नहीं जानते थे कि तुम भागने वाले हो? यह सुनकर उलझाई जैसे ही उठकर भागता है तो सामने से उस्मान साहब उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। कोनूर उलझाई से कहता है, उलझाई मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। फिर बुरहान कहता है, तुम मेरे लिए सबसे मुश्किल फरीजा थे। इसके साथ ही उस्मान साहब उलझाई को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मैदान से भी तमाम काफिरों का सफाया हो जाता है। उस्मान साहब उलझाई को लेकर वहाँ पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, यहाँ आपने सच्चाई और इस बेगैरत को देखा जिसने हक को मुनरिफ कर दिया, अब हम इसे कबीले लेकर जाएंगे सिपाहियों, ताकि सदरान भी इसे देख सकें। तो तोगाई कहता है, हमने आपके सबर का सबब और इख्तिताम देखा है, इंशाअल्लाह सलामत रहे उस्मान साहब। मेहमद भी उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता है तो उस्मान साहब कहते हैं, अब से मुझे अपना बाओ इजदाद समझना, हमने तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं किया। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उलझाई को लेकर चल पड़ते हैं और मेहमद कहता है, उस्मान साहब ठीक कहते हैं। जवाबन तोगाई कहता है, ये वाज़ेह था कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने ये देखने में देर कर दी मेहमद। ये सुनकर मेहमद कहता है, उलझाई कुत्ते ने उस वक्त से हमें बेवकूफ बनाया। ये कहते सुनते साथ ही वो दोनों भी चल पड़ते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम बोरसा देखते हैं। किले में होलोफेरा मौजूद होती है, इसलिए हमें कमांडर सिपाहियों के साथ वहाँ आता है। नाजरीन, हम देखते हैं कि ये वही कमांडर है और उस्मान साहब इसे छोड़ चुके हैं। कमांडर होलोफेरा से कहता है, मुझे पकड़कर तो गुलामों के बदले छोड़ने वाले काई कबीले के दोस्त ने मेरी तौहीन की। शहजादी होलोफेरा, तुम किस हिम्मत से यहाँ आई हो? तो होलोफेरा कहती है, कमांडर बराए कर मुझे वजाहत करने की इजाजत दें। जवाबन कमांडर कहता है, वजाहत? क्या आप इस बात की वजाहत करेंगे कि आपने तुर्कों के साथ इत्तेहाद किया है जो हमारे दुश्मन है? तो होलोफेरा कहती है, कभी इत्तेहाद नहीं था कमांडर, मैं सिर्फ एक गुनाहगार हूँ जिसने तुर्कों की बेहयाई का सामना किया। और हान, उसने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और बाद में एक तुर्क खातून से शादी कर ली। कैसी दोस्ती, मैं उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। यह सुनकर कमांडर कहता है, क्या आपको लगता है कि हम आपसे किसी तुर्क की मोहब्बत पर यकीन करने के लिए आपकी हिमाकत की कीमत अदा नहीं करेंगे? तुम यहाँ क्यों आई हो ये बताओ। तो होलोफेरा कहती है, बराए करम मुझे माफ कर दे कमांडर, मुझे यीशु मसीह से माफी मांगने की इजाजत दें, मैं मरते दम तक आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगी, मुझे खानका में रहने की इजाजत दें। जवाबन कमांडर कहता है, मुकद्दस खानका में आप जैसे गुनाहगार नहीं रह सकती, अगर तुम मेरे पास वापस आ जाती तो मैं तुम्हें बहुत पहले मार चुका होता, लेकिन कुस्तंतीन इसका फैसला करेगा। सिपाहियों इसे जिंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ही सिपाही होलोफेरा को ले जाते हैं। उधर उस्मान साहब उलझाई को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। खवातीन भी खेमे से बाहर आती हैं और लोग
लोग उसे देखकर गद्दार गद्दार के नारे बुलंद करते हैं। उस्मान साहब उसे खींचते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और सरदारी खेमे के सामने पहुंचते साथ ही उसे फेंक देते हैं। ये देखते साथ ही अलचम खंजर निकालते हुए कहती है, मार डालो इसे, मगर उरहान उसे रोकते हुए कहता है, हमारे बाबा जो जरूरी हुआ करेंगे। उलझाई खड़ा होता है और यूनुस एमरे से कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ दरवेश। तो यूनुस एमरे कहते हैं, शुरू और खत्म करने वाला रब्बुल आलमीन है, हम जल्द या बदेर उसके पास जाएंगे। तो उलझाई कहता है, ये कबीला तुम सबके लिए जहन्नुम बन जाएगा। यूनुस एमरे कहते हैं, अगर अल्फाज बोलने का इन ना हो तो बुरे अल्फाज ना कहो। एक लफ्ज इस दुनिया के जहन्नुम को 8 आसमानों में बदल देता है। इसके साथ ही उस्मान साहब उलझाई को लेकर खेमे की जानिब पड़ते हैं और सीढ़ियों पर जाकर उसे घुटनों के बल कर देते हैं। सरदार इब्राहिम और सरदार याकूब भी वहाँ मौजूद होते हैं और उस्मान साहब उनसे कहते हैं, उलझाई गीदड़ साहब ने सोचा कि वो इब्राहिम साहब के आदमियों में से एक है, लेकिन हकीकत में यह फितना ना इंसाफी और उलझाइतों का आदमी है। ये सुनते साथ ही सब लोग चौंक जाते हैं और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, बाज़ंतीनियों के साथ ताउन किया, जो हमारे सामने खड़ा होता है ये हमेशा उसके साथ खड़ा हो जाता है। हाँ, हम में से कुछ हैं जिन्होंने ताहम कुछ मुख्तलिफ नहीं किया और दुश्मनों की तरह इसका साथ दिया। इस कुत्ते ने काजी रुकनुद्दीन को मार डाला और अहमद साहब को कत्ल किया। यह सुनकर इब्राहिम साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछते हैं, क्या ये सच है? बोलो उलझाई, क्या ये सच है? तो उस्मान साहब कहते हैं, अपने बच्चों से पूछो। सरदार याकूब मेहमद से पूछता है, मेहमद क्या ये सच है? तो मेहमद कहता है, बाबा ये सच है, इसने अपनी ज़बान से खुद एतराफ़ किया। तो गाय उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इसका ताल्लुक गुंदूज साहब की मौत से भी है। यह सुनकर सरदार इब्राहिम कहते हैं, तुमने इतने साल मेरा खाना खाया, क्या तुम मेरे बेटे अहमद के कातिल बन गए? तुम मेरे बेटे अहमद से क्या चाहते थे? काश तुम मुझे मार देते। ये कहते साथ वो तलवार लेकर जैसे ही उलझाई को मारने लगता है, उस्मान साहब उसका वार रोक लेते हैं और कहते हैं, रुकें इब्राहिम बे रुकें, आपके इंसाफ का तराजू बिगड़ गया है, इसलिए इंसाफ का हुसूल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो उलझाई कहता है, सदरान पुरस्कून रहें, हम सबका वो माजी है। सबसे पहले तुमने मुझे उस करजसार बाजार पर छापा मारने को कहा इब्राहिम, इन्हें ये भी बताएं। यह सुनकर उस्मान साहब गुस्से में सरदार इब्राहिम की जानिब देखने लग जाते हैं। उलझाई मजीद कहता है, क्या हर बार का कसूरवार उलझाई है? ऐसा कुछ नहीं है। अगले लम्हे उस्मान साहब सरदार इब्राहिम की तलवार गिरा देते हैं और उनके गले पर तलवार तानते हैं। तो सरदार इब्राहिम कहते हैं, उस्मान साहब मरने से पहले ये चीजों को खराब करना चाहता है। सरदार याकूब आगे बढ़ते हुए कहता है, हमारा बाजार में छापा मारने पर कोई हाथ नहीं था, ये झूठ कह रहा है। तो उलझाई कहता है, हम इंसान पैदा हुए हैं लेकिन हम गिदड़ बनकर मरेंगे, तुम हमेशा सांपी रहोगे। उस्मान साहब कहते हैं, आप दोनों ने उलझाई के साथ ताउन किया, आपने उलझाइतों के हुक्म पर तमाम चालबाजियां की, आप मुझे तोड़ना चाहते थे, आप हमेशा मेरे लिए रुकावट बने रहे, मगर मैंने हमेशा से कहा कि भाइयों का खून ना बहे, ये कुत्ता यही मर जाएगा। अब से तुम लोग मेरी सरजमीन छोड़कर चले जाओगे, इन गद्दारों को मेरी जमीनों में लाने वाले तुम ही हो। हम इस सब के बावजूद अगर तुमसे हिसाब नहीं लेते तो जान लो कि इसकी वजह सिर्फ हमारा रहम है, सिर्फ इसलिए कि भाइयों का खून ना बहे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार पीछे कर लेते हैं और सरदार याकूब और इब्राहिम बे पीछे हट जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो